बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक मेन स्विच बोर्ड तैयार कर रहे हैं। तो इस मेन स्विच बोर्ड को हम टोके के लिए इस्तेमाल करेंगे, टोका मोटर के लिए। तो जिसके लिए हमें 2 अदद किटकैट ग्रिप और 1 अदद मेन स्विच, 1 अदद 30 एम्पेयर का स्विच और 30 एम्पेयर की 3 पिन सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। जो इस तरह का बोर्ड है आमतौर पर गाँव में इस्तेमाल होता है। गांव के जो बाड़े वगैरह हैं वहाँ पर ये लगा होता है, जिससे टोका मोटर वगैरह को चलाया जाता है। टोका मोटर में आमतौर पर आपको पता ही है कि जानवरों के लिए चारा बनाया जाता है। तो इस तरह का जो बोर्ड है वो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपने ये मार्किंग करनी है। ये किटकैट फ्यूज़ है, ये मार्कर की मदद से मार्किंग करनी है। इस तरह तमाम पॉइंट्स पर जो है ना वो आपने मार्किंग करनी है। मार्किंग करने का मकसद ये है कि जो वायर्स वगैरह हैं उनके लिए जो सुराख हैं वो करेक्ट जगह पर हो जाएं, ताकि तारें वगैरह जो है गुजारने में आसानी हो जाए और वायरिंग जो प्रॉपर और अच्छे तरीके से हो जाए। ये बल्ब होल्डर हमने इस्तेमाल किया है। ये बल्ब होल्डर इसलिए लगाया है, अक्सर शाम के वक्त या सुबह के वक्त थोड़ा अंधेरा होता है, तो बल्ब वगैरह लगा के जो है ना वहाँ पर रोशनी का अरेंज हो जाए। ये मेन स्विच के 4 पॉइंट हैं। ऊपर वाले जो है 2 हैं इनपुट के, नीचे वाले जो हैं वो आउटपुट के। इन चारों पॉइंट पर हमने एक सिलाई की मदद से निशान लगाए हैं और उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए मार्कर की मदद से दोबारा निशान लगा दिए ऊपर, ताकि बआसानी नज़र आ जाए। इस तरह ये हमने बल्ब के लिए स्विच इस्तेमाल किया, इसके लिए भी है, हमने मार्किंग कर दी है। क्योंकि सिलाई बहुत बारीक इन पॉइंट के में से आर पार हो जाती है, इसलिए हमने सिलाई का इस्तेमाल किया है। अब ये सिलाई की मदद से बारीक निशान लगे, इनके ऊपर हाईलाइट करने के लिए मार्कर का इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास लकड़ के बोर्ड के ऊपर 8-10 का जो बोर्ड है, इसके ऊपर तमाम निशान लग जाए। अब हम ड्रिल मशीन की मदद से तमाम पॉइंट्स पर सुराख करेंगे। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर वीडियो और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए ये हम किटकैट ग्रिप लगा रहे हैं। इसके लिए हमने 1 इंची का जो है ये खड़पेचा इस्तेमाल किया है। खड़पेचे की मदद से हमने तमाम पॉइंट्स पर फिक्स करना है। फिक्स करने से पहले जो इनके टर्मिनल्स हैं उनके नीचे जो सुराख किए हैं वो उन सुराखों के नीचे आने चाहिए टर्मिनल्स, ताकि जो वायर्स वगैरह हैं उनको लगाने में दिक्कत पेश ना आए। ये हम पेचों की मदद से तमाम पॉइंट्स को पहले फ़िक्स करेंगे, उसके बाद हम इसकी वायरिंग करेंगे। ये देखें, ये मेन स्विच है, इसको आपने स्क्रू की मदद से अच्छी तरह फिक्स कर देना। ये वैसे इस बोर्ड का तरीक़ाकार तो बहुत पुराना, ये बहुत पुराने वक्तों में ये इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी भी लोग इस बोर्ड स्विच बोर्ड की डिमांड करते हैं, तो इसलिए हम ये तैयार कर रहे हैं। क्योंकि मेरी शॉप पर ये अक्सर लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं। वैसे लगा तो ब्रेकर होना चाहिए, ताकि जो है शॉर्ट सर्किट या किसी सूरत में जो वो जल्दी काम करता है। ये जो किटकैट फ्यूज़ हैं ये थोड़ा लेट काम करते हैं। इसी तरह ये 3 पिन जो सॉकेट है ये 30 एम्पेयर की, इसको भी फिक्स कर देना है। क्योंकि टोका मोटर जो होती है उसका लोड होता है, तो इसलिए हमने 30 एम्पेयर की सॉकेट और स्विच इस्तेमाल किया है, ताकि स्विच को ऑन ऑफ़ करके जो हम मोटर को जो है वो ऑन ऑफ़ कर सकें। ये होल्डर है, होल्डर को भी फिक्स कर देना है। इसकी वायरिंग करेंगे, इसके लिए हमने 729 की तार का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले जो आप है किटकैट फ्यूज़, उसके एक टर्मिनल पे आपने एक वायर लगा देनी है। ये हमने मेन वायर लगा दिया है।
इसका पीस काट देना है और जो हमने सुराख किए हैं वहाँ से हमने ये तार जो है गुजारनी है ताकि ओपन कोई भी तार नज़र ना आए। ये दोनों किटकैट की फ्यूज़ एक साइड पे फेज़ लगाना है, एक साइड पे न्यूट्रल लगाना है। वो आपकी मर्ज़ी, जिस साइड पे मर्ज़ी फेज़ लगा दें या न्यूट्रल लगा दें। अब ये दूसरी साइड पर हमने न्यूट्रल एक्सपोज की है, तो न्यूट्रल की वायर लगा दी है। ये हमारी दो मेंस वायर जो हैं लग गई हैं। अब इसी किटकैट फ्यूज़ के दूसरे पॉइंट से हमने एक एक वायर कनेक्ट करके जो मेन स्विच का इनपुट टर्मिनल्स हैं दो, वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ये दूसरे पॉइंट पर हमने एक वायर लगा दिया है। इस वायर का दूसरा सिरा जो है हम मेन स्विच के इनपुट टर्मिनल पे लगा देंगे। जो ऊपर वाले हैं वो इनपुट टर्मिनल से मेन स्विच के। ये हमने 4 साइडेड स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया, जहाँ से आपको आसानी लगे जिस पेचकस की मदद से वो इस्तेमाल कर लें। अभी ये किटकैट फ्यूज़ के दूसरी साइड पे से हमने एक वायर कनेक्ट कर दी है और इस वायर का जो दूसरा सिरा है जो मेन स्विच का दूसरा इनपुट टर्मिनल है वहाँ पे लगा देना है। पहले हमने जो है वो फेज़ लगाया था, अब ये हम न्यूट्रल लगा रहे हैं। ये हमारा जो न्यूट्रल टर्मिनल है ये यहाँ तक आ गया है मेन स्विच के ऊपर पॉइंट पर, और फेज़ भी ऊपर वाले इनपुट पॉइंट पर आ चुका है। अब हम जो है मेन स्विच के आउटपुट टर्मिनल जो हैं वहाँ से एक एक वायर्स लेंगे, एक फेज़ और न्यूट्रल। अब ये एक वायर हमने ली है, इसका एक सिरा हम जो है मेन स्विच के आउट टर्मिनल पे लगा रहे हैं। और इसी तार का जो दूसरा सिरा है वो हमने 30 एम्पेयर का जो स्विच लगाया ऑन ऑफ के लिए मोटर के लिए, वो इनपुट टर्मिनल पे लगाना है, टोका के स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। ताकि जो ही हम स्विच ऑन करें तो सप्लाई आगे से आउट हो जाए। अब ये मेन स्विच के आउट टर्मिनल्स का दूसरा जो पॉइंट है वहाँ से हमने एक जंपर लेना है वायर का और उसको हमने 3 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट करना है। ये हमारा मेन स्विच का आउटपुट टर्मिनल्स है, इसे हमने न्यूट्रल सपोज किया हुआ है और ये सॉकेट को दे दिया। अब सॉकेट के एक टर्मिनल पे तो लग गया है न्यूट्रल वायर। अब हमने फेज़ देना है स्विच से। ये स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ से हमने ये एक वायर लेनी है, यानी फेज़ लेना है। अब वो हमने ये 3 पिन सॉकेट के दूसरा जो टर्मिनल खाली है वहाँ पर लगा देना है, ताकि हम जो ही स्विच को ऑन करें तो जो फेज़ है ये 3 पिन सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे चला जाए, क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी मौजूद है। तो ये हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक टेडी स्विच बचा है जिससे हमने बल्ब को कंट्रोल करना है। तो ये हम 329 की एक तार ली है, इसको हमने एक फेज़ के साथ कनेक्ट करना है। ये स्विच के ऊपर वाली साइड पे लगाया है, इसको हमने फेज़ के साथ कनेक्ट किया है। जो ऑलरेडी फेज़ जा रहा है हमारे टोका के स्विच को, वहाँ से हमने इसके साथ कनेक्ट कर देना है।
तो यानी कि 2 बटनों को आपस में हमने मिलाया है, जिससे फेस जो है शेयर हो गया है। इन दोनों स्विचों के ऊपर वाले जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पर हमने फेज़ अप्लाई किया है और वायर जो है वो लगा दी है। अब जो हमारे पास छोटा टेडी स्विच है, इसका जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ पर एक वायर लगानी है, ताकि हम बल्ब को जो है कंट्रोल कर सकें इस स्विच की मदद से। ये एक वायर का पीस ले लिया है। ये टेडी स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे लगा दिया। ताकि जो ही हम जो है टेडी स्विच ऑन करेंगे तो हमारा जो है बल्ब रोशन हो जाए। इस टेडी स्विच में जो तार लगाई उसका दूसरा सिरा जो है ये हम बल्ब में लगा दिया है। अब हमारे जो बल्ब का एक पॉइंट रह गया वहाँ पर हमने न्यूट्रल अप्लाई करनी है, तो फिर हमारे जो बल्ब का ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो हमने एक तार का पीस लेना है। तो हमेशा जो न्यूट्रल है वो सॉकेट और होल्डर में जाती है। तो हमने 3 पिन जो सॉकेट है उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। इसका एक सिरा हमने होल्डर को दे दिया है न्यूट्रल का, और इसी वायर का दूसरा सिरा जो है हम ये सॉकेट के साथ कंट्रोल करें, क्योंकि सॉकेट में ऑलरेडी न्यूट्रल जो है वो किटकैट फ्यूज़ और मेन स्विच से होती हुई सॉकेट में जा रही है। और इसको हमने मेन स्विच के आउटपुट टर्मिनल पर जो आगे सप्लाई वहाँ पर लगाया, ताकि मेन स्विच ऑफ़ करेंगे तो ये बल्ब वगैरह और तमाम चीज़ें जितनी भी ये ऑफ़ हो जाएं। ये हमने सॉकेट वाले जो न्यूट्रल है उसके साथ ही कनेक्ट कर दी। अब हम लेंगे किटकैट फ्यूज़। इसमें हमने एक बारीक वायर लगानी है, 729 का एक पीस लेना है। इस ग्रिप में हम एक वायर का पीस लगा रहे हैं। ये 729 का पीस है वायर का, ताकि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने की सूरत में ये जो बारीक वायर हमने लगाई है ये बर्न हो जाए और आगे जो है हमारी जो भी मोटर वगैरह लगी वो जलने से बच जाए। तो ये हमने इस ग्रिप में लगा दिया है। अब हम आपको दोबारा बताते हैं ये वायरिंग। ये देखें, ये मेन फ्यूज़ इधर ग्रिप में गया और यहाँ से जैसे ही हम ये फ्यूज़ लगाएंगे तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। यहाँ पर ये मेन फेज न्यूट्रल आ जाएगी। तो न्यूट्रल यहाँ पर आ गई मेन स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। जैसे ही हम जो है मेन स्विच ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से ये आगे सॉकेट को चली जाएगी, सॉकेट को और बल्ब होल्डर को। और ये हमारा मेन फेज़ है, ये यहाँ पर आएगा ग्रिप के इनपुट पे। जैसे ही हम ये ऊपर फ्यूज़ लगाएंगे तो ये हमारी सप्लाई फ्यूज़ से आउट होगी, यहाँ पर आएगी और यहाँ से ये मेन स्विच के इनपुट पे आएगी। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये आउटपुट पे चली जाएगी और आगे जो है टोके का स्विच लगा हुआ वहाँ पर 30 एम्पेयर का वहाँ पर जाएगी। और जैसे ही हम टोके का स्विच ऑन करेंगे तो ये सॉकेट के चली जाएगी, सॉकेट को चली जाएगी। और इसी तरह छोटे टेडी स्विच से होती है ये बल्ब होल्डर को चली जाएगी मेन फेज़। तो ये हमारा जो है सर्किट ये कंप्लीट हो गया है। इनके कैप अच्छी तरह लगा देने और ऊपर से स्क्रू टाइट कर देने। दोस्तों, इस स्विच बोर्ड को अब हम टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमें एक सीरीज़ बोर्ड चाहिए और सीरीज़ बोर्ड के साथ हमने एक जो लीड लगाई है जिसके साथ ब्लैक और रेड कलर की 2 क्लिप लगे हुए हैं, इनको बोर्ड की मेन वायर्स के साथ जोड़ देना है और सीरीज़ बोर्ड की मदद से चेक करना है। तो इसके लिए हमने एक नोज़ प्लास इस्तेमाल किया है। नोज़ प्लास ऐसा इस्तेमाल करें जो शॉर्ट ना, वरना आपको शॉक लग सकता है। तो जो बिजली का काम नहीं करते वो बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल ना करें या ऐसा तरीका इस्तेमाल करें। तो हमने 2 पॉइंट्स को मिला दिया है और ऑन ऑफ बटन को जो है ऑन ऑफ़ किया तो हमारा सीरीज़ का जो बल्ब है वो ग्लो हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा बोर्ड ठीक है। इसी तरह हमने नीचे वाला स्विच और सॉकेट इसको जो है चेक किया है तो ये हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। तो ये बोर्ड बनाने के बाद बोर्ड टेस्ट करने का तरीका है। तो ये हमने बोर्ड टेस्ट किया है, ये बोर्ड को टेस्ट किया है जो कि बिल्कुल ठीक है।
तो ये इसका जो है बोर्ड टेस्ट करने का तरीका है। ये हमारा बोर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।